Subscribe and click the bell icon for television updates. क्वेश्चन ये है मेरा कि अब तक आप लोगों ने जितने भी सीरियल्स या फिर जहाँ भी एक्ट किया म्यूजिक इस बार हमें पता चला है कि आप लिटरली गांव में गए और आपने वहाँ शूट किया है, ओरिजिनल सेटअप था। तो कैसा था एक्सपीरियंस एकदम से अलग हटके जो ये शूट करने का आपको बोला? बारी बारी से दोनों बता दें। शुरुआत मिठाई से। बताइए। अरे एक मिनट, म्यूजिक बज रहा है उधर। शूट किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, काइंड ऑफ एडवेंचरस भी था, थ्रिलिंग था। एंड सबसे खास बात ये थी कि हमने वो कल्चरल जो मेन रूल्स है उसको पकड़ने की कोशिश की है। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे जैसे वीडियो दिखाया है, वहाँ पे मथुरा की गलियाँ, वृंदावन, सब कुछ एकदम डिवाइन वाइब था। तो मैं इंटायर टाइम बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज पूरे टीम अपने कंप्लीट एफर्ट्स दे रहे थे एंड आई एम सो थैंकफुल। तो मेरे साथ एक्चुअली अरविंद सर ने प्लान किया कि पहला दिन हम शूट करेंगे कार का, वो शो का पहला दिन है। तो मुझे लगा अच्छा क्रोमा लगा के शायद करेंगे। सर ने बोला रियल लोकेशन पे रियल तरीके से कार चलानी है भाई। मैंने कहा ओके सर। तो बहुत ही रियल तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनिक वे में हमने पूरे शो को अभी तक और आगे तक भी शूट करेंगे हम। और एक अलग जो फ्लेवर होता है एक शो का कि यार ये शो ऐसा है, पर हम इसमें एक चार चांद लगाएंगे रियल लोकेशन के साथ, रियल टेक्सचर के साथ, रियल फ्लेवर के साथ। तो वो अरविंद सर ने बहुत अच्छे से दिखाया है ऑब्वियसली, जो आप लोगों एक को। बात मैं बोलना चाहता हूँ हमारी आउटडोर शूटिंग के बारे में। हम 8-10 दिन थे वहाँ, मथुरा, वृंदावन, जतीपुरा, गोवर्धन में हमने शूट किया। और कुछ लोग थे जो शायद पहली बार उस इलाके में गए होंगे। तो वहाँ तो गोपाल भक्ति, कृष्ण भक्ति, राधे राधे, जय हो बांके बिहारी की, ये सब पूरे दिन चलता रहता है। तो हम जब सेट पे आए, और हमारे यहाँ गणपति पूजन होता है, सब जगह शूटिंग में होता है, गणपति बप्पा मोरिया, जय हो साईनाथ महाराज। तो पहले दिन जब सेट पे शूटिंग हुई तो अचानक पीछे से आवाज़ आई, राधे राधे, बांके बिहारी लाल जी की जय। अभी वो नियम बन गया है, वो उस आउटडोर शेड्यूल की ही देन है कि वहाँ पे अभी जो है ना राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय भी हो जाता है। दूसरी बात मैं एक बताऊँ, मैं कुछ मथुरा हूँ तो ब्रिज के लोग वैसे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अगर उनकी सटक जाए तो फिर सटक जाए। लेकिन जतीपुरा जो जगह है और इसकी साइकिल पे लिखा हुआ जतीपुरा की प्रसिद्ध आलू की जलेबी, जो साइकिल पे डिब्बा आपने देखा होगा, उस डिब्बे ने पूरे जतीपुरा के हर व्यक्ति का मन मोह लिया। और उन्होंने आउटराइटली इतनी मदद की हमारी, संकट नहीं आने नहीं दिया। और वो लोग ही बेचारे भीड़ होगी तो खुद जतीपुरा के लोग ही सबको साइड कर रहे थे, और वो उनकी अपनी कहानी बन गई, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था जतीपुरा की प्रसिद्ध आलू जलेबी। और ब्रिज का तो माहौल ऐसा है कि सब तरफ आनंद ही आनंद है, मस्ती है। तो वो आउटडोर शूट जो था उसमें हम सब लोगों ने शूटिंग की, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हम लोग मस्तियाँ बहुत करते थे। कहीं भी गाड़ी रुकवा के जो है कचौड़ी खाई जा रही है, जलेबी खाई जा रही है, चाट खाई जा रही है, चीले खाए जा रहे हैं वृंदावन में। तो बड़े आनंद वाला शेड्यूल था। Hi Devatma, Shalma this side from Giri Masala. Well, the character which you are playing in the show is kind of bubbly. Being a mature person and playing a bubbly character, how difficult or how easy it was for you to play this character? And second, you asked us कि आप लोगों ने कभी आलू जलेबी खाई है क्या? Well, since this the show is shooted on the original location, have you tasted आलू जलेबी over there? Yes, I definitely tasted आलू जलेबी, मुझे तो बड़ा मजा आया। एंड हमने लाइव मतलब लोकेशन पे ही हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले सब ब्रेकफास्ट में आलू जलेबी सबको कुछ ना कुछ मजे करके खा ही रहे थे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसीलिए लाइक मैंने भी पहली बार जब सुना था आलू जलेबी के बारे में, मेरा रिएक्शन सर सामने आलू की जलेबी तो वैसा ही रहा। तो जब मैंने टेस्ट किया बहुत ही अच्छा लगा। एंड अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछना चाहते हो, ये कैरेक्टर इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, पॉजिटिविटी का भंडार है। काफ़ी टाइम तो दिक्कतें परफेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलें हर किसी को ही आती हैं, किसी कैरेक्टर को एकदम प्रॉपर अपनी सीरीज दिखाने के लिए। बट थैंकफुली it was a
आ रही थी मुझसे और आई वाज स्टैंडिंग, तो वहाँ से मैंने गॉट डाउन, तो सर ने मुझे एक चीज़ कही कि तुम बचपन से हर रोज़ पहाड़ चढ़ के ऊपरते, हर रोज़ पहाड़ चढ़ के नीचे उतरती है, तुमको दिखनी चाहिए। ओके, जय गोपाल बोल के मैं उतर पड़ी, अब जो हो देखा जाएगा बाद में। हमने कि ओके, तो वो सब कुछ ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस है, वो एक जो मैं अभी भी सीख रही हूँ और मैं लास्ट दिन तक मैं सीखना चाहूँगी। दिस मिठाई इज एंटायरली लर्निंग प्रोसेस फॉर मी एंड आई एम सो ग्लैड कि आई गॉट सच अ गुड। थैंक यू। मैं पूजा सामंत अरविंद जी को सवाल करना चाहती हूँ। शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और वाकई मिठाई जैसा है, बहुत प्लेजेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन इस कहानी के पीछे भी कोई इंस्पिरेशन है, कोई मोटिवेशन था जिसके लिए आप इंस्पायर्ड हो गए ये शो बनाने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये बंगला सीरियल है, बहुत चर्चित, मूल विचार वहाँ से लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि टेलीविज़न पे आजकल जिस तरह के सीरियल्स चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पसंद करते हैं दर्शक उसको, लेकिन उनसे थोड़ा कुछ अलग करने की इच्छा है जी की भी और एज प्रोड्यूसर मेरी भी। तो हमको एक कहानी मिली और ये बिल्कुल डिफरेंट कहानी, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग, षड्यंत्र और मार काट और उसका ये कर दो कि वो कर दो, उस टाइप की चीज़ें इसमें नहीं है। बड़ी फील गुड फीलिंग है और एक बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी है। तो दो अलग तरह के लोगों की बड़ी मीठी सी प्रेम कहानी है, एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं। जिस परिवार में कभी भी बंटवारे की इसकी उसकी बात नहीं होती, डिफरेंसेस होते हैं हर परिवार में, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं और जो कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें छूटती हैं वो मिठाई आके संभालती है और उस पूरे घर को मिठाई मय कर देती है। तो बहुत ही हम जो सीन की शूट करते हैं इतना आनंद आता है उसमें और बहुत ही अलग मिजाज के, अलग सुर की कहानी है। तो एक बार देखने लगेंगे तो मुझे लगता है जुड़ जाएगी सब उससे। देवदत्ता, आप कितना रिलेट करते हैं मिठाई के किरदार से? पर्सनल जिंदगी में आप कितनी अलग है और कितनी करीब है? मिठाई के साथ मेरा अगर देखा जाए तो नेचर वाइज अगर नॉर्मली कोई मुझसे बात करती है चुपचाप रहूँगी या फिर कुछ टाइम बाद अगर भूल भी जाऊँ तब मेरा मैं मिल जाती फिर मैं बात करती हूँ। बट मिठाई ऐसा है ना, वो हर जैसे कि यहाँ पे हमारे अगर आपने सुना होगा कि हर मर्ज की दवाई मिठाई, तो उसके पास हर चीज़ का हल है। तो वो इतनी पॉजिटिव रहती है, समटाइम्स इन आवर रियल लाइफ चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए वी टेंड टू थिंक वंस, तो वहाँ पे मैं सोचने लगती हूँ। पर मिठाई जो है शी इज कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज सो वाइब्रेंट एंड उस किरदार में आके मैं खुश हो जाती हूँ ऐसे वक्त। तो वो एक चीज़ है। और अगर सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश की जाए तो मुझे भी मिठाई पसंद है मिठाई तो पसंद है ही। और हाँ, मैं भी गोपाल जी को बिलीव करती हूँ एंड मिठाई तो जय गोपाल बोलती रहती है। या राधे राधे। यहाँ पर सामने रवि जी आपसे प्रश्न ये है कि बाजू में मिठाई है और आपके राइट हैंड में कैरेक्टर जो है दोनों का ऑपोजिट रोल है। शी इज़ वेरी बबली एंड इज़ वेरी सीरियस। ये दोनों में जो एक्चुअली जो केमिस्ट्री आप क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना वो बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के कारण है। तो मिठाई अकेली माँ के साथ रह के भी मतलब भीड़ में और खुश रहना उसकी आदत है, और सिद्धार्थ जो है इतने बड़े संयुक्त परिवार में रह के भी अकेला रहता है। तो ये दोनों की अलग दुनिया है और अलग दुनिया में अलग तरह की घटनाएं होती हैं। मिठाई और सिद्धार्थ जब भी आमने सामने होते हैं तो मिठाई तो अक्सर जो है लड़बड़ा जाती है, गिर जाती है, लगा के नहीं, वो सिद्धार्थ का है कुछ कैरेक्टर है और इनके बीच में बड़ी छोटी चीज़ें जो है होती रहती हैं। तो आपने अभी तक जिस तरह की कहानियाँ देखी होंगी, नॉर्मली कहानियों में क्या होता है कि शादी से पहले ये सब होता है 36 का आंकड़ा और फिर शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये जो 36 का आंकड़ा हीरो हीरोइन के बीच में है वो काफ़ी लंबा चलता है और उसी वजह से नई नई स्थितियाँ पैदा होती हैं और बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस सिचुएशंस बार बार आके हमको दिखती हैं।
इनके बीच के मतभेद, इनके बीच के टकराव से कोई भी ऐसा और टेंशन वाली चीज़ें नहीं है। मस्ती मजाक के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। और जो हमारे सिद्ध यानी सिद्धार्थ जी हैं, उनका जीवन बड़ा नीरस है, मिठाई से दूर है। मिठाई के संसर्ग में आके, मिठाई के साथ आके धीरे धीरे मिठाई में विश्वास उनका बढ़ जाता है और उनके जीवन में खुशियों की झलक दोबारा दिखाई देती है। ऐसा कुछ है। हेलो, मेरा सवाल अरविंद जी से है कि मिठाई के साथ जलेबी ही क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों नहीं? मिठाई के बहुत अच्छा सवाल। मिठाई के साथ जलेबी क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों? तो जो आलू की जलेबियाँ हैं उनके साथ रबड़ी वाला अभी कॉन्सेप्ट है, वहाँ चर्चित नहीं है। फ्रिज में जलेबी रबड़ी हुए, लेकिन तो आलू की जलेबी के साथ रबड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। और आलू की जलेबी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ ना अपने क्षेत्र की विलुप्त होगी धीरे। बचपन में बहुत सारी चीज़ें खाता था, वो दिखाई नहीं देती। तो आलू की जलेबी देना इस वक्त संकट। 4-5 दुकानें बची हैं जतीपुरा में जहाँ पे वो आलू की जलेबी बनती है। एक समय पे बहुत प्रसिद्ध थी, चर्चित थी, लेकिन आज की जो आधुनिक मिठाइयाँ हैं, फ्यूजन मिठाइयाँ, ब्लूबेरी पेड़ा और चॉकलेट गुजिया और इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, उस पूरे इन फ्यूजन मिठाइयों में कहीं दब के रह गई है आलू की जलेबी जतीपुरा। तो उस लड़की का ख्वाब है कि इस जतीपुरा की आलू जलेबी को जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है और उसके पार्टनर है भोपाल के। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और जलेबी को चर्चित और पॉपुलर और मशहूर कर देती है। जिस हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लेडी के पीछे जेंट्स का हाथ होता है सक्सेस के लिए। ये सवाल मुझसे आप ही से है कि जो सीरियल शुरू हुआ है अभी, जैसे 10वीं का राउंड उनकी जो स्टार्टिंग उन्होंने किया तो बहुत फेमस हुई उनकी बेटी, और इन्होंने जो आपने बताया कि आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेम करना चाहते हैं जी, तो इसमें उनका साथ आशीष जी देंगे कि मतलब स्टोरी कुछ अलग स्टोरी पे आके खत्म हो जाए? ये इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें साथ देंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी को पारंपरिक मिठाइयों में विश्वास है और उनकी तकलीफ है ये कि आज सफल है, बड़े बेटे संभालते नहीं, 8-8, 10-10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ जो है ना फ्यूजन मिठाइयों की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। हरि मोहन मिष्ठान भंडार जो पहला दादाजी ने खोला था, पहली शाखा जो थी, उसमें बड़ी पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती थी, देसी मिठाइयाँ मिलती थी। दूर दूर से आते थे, अरे भैया चौबे जी की मिठाई खाते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया है, मिठाइयों के रंग भी बड़े अप्राकृतिक रंग हो गए, ऐसे रंग जो मिठाइयों के नहीं होते थे। लेकिन दादाजी के दिल में चुभन है इस बात की कि सफल है, सक्सेसफुल है, ऐसे हैं, लेकिन वो जो मिठाइयों का असली स्वाद था वो कुछ हो गया। और वो मिठाइयों का असली स्वाद वो मिठाई के जरिए अपने घर में महसूस करते हैं और उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है। उसका सपना पूरा करने के लिए दादाजी प्रतिबद्ध है और दादा और मिठाई की जोड़ी जो है ना इस सीरियल की बहुत ही विशेष। मेरा आखिरी सवाल आशीष जी से है कि मिठाई ओरिएंटेड, हीरोइन ओरिएंटेड है और दादाजी भी बनाए, और आपको ये रोल जब मिला तो आपने क्या इसमें खास देखा कि आपने डिसाइड? एक्चुअली जब मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन किया और उसके बाद मैं अरविंद सर से मिला और अरविंद सर ने जो मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बिठाया अपने ऑफिस में और पहली बात बोली सर ने कि तू मेरे शो का हीरो है। और वो सुनने के बाद मैंने कहा सर ओके। सर ने फिर आगे स्टोरी बताई। तो इस सीरियल की एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सबका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी फैमिली जो है, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दादो और मिठाई की जो बॉन्डिंग है वो एक अलग बॉन्ड है और जो सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड है मिठाई का वो एक कुछ अलग ही है जो आपको देखते देखते पता लगेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ों से काम नहीं चलता, हर चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि वो इतने बड़े घर में रह के भी अकेला है और ये जस्ट ऑपोजिट है। और दादो हमारे बीच की कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, दादो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर दादो मिठाई से बहुत प्यार करते हैं।
तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको वो देखते देखते पता लगेगा कि सब कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं और सिद्धार्थ और मिठाई उनकी जर्नी कैसी है। हेलो, आशीष, ये एक तरह से पहला शो है आपका एज ए लीड, तो क्या रिएक्शन था आपका अरविंद जी के साथ काम करने का? सर एक्चुअली मेरा पहला शो लीड है कुछ और, पर मेरा पहला शो अरविंद सर के साथ लीड है। वो अंडरलाइन करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की है मुझे कहीं से सुनाई दिया था अरविंद सर का नाम, और सर को भी नहीं पता, मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ इन कैरेक्टर में कि मैंने अरविंद सर का नाम सुना था। बहुत खुशी है कि मैं पहला शो लीड कर रहा हूँ और अरविंद सर ने मुझे वो मौका दिया, जी ने मुझे वो मौका दिया, तो बहुत खुशी है। और एक्चुअली खुशी तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे और दिवात्मा को ये शो लेके जाना है, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे जो काफ़ी लाखों लोगों के सपने हैं उनमें से एक मैं भी हूँ जिसका पूरा हुआ है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल। आती है शो की, तो आर यू नर्वस? हिंदी प्रेस में ये शो आएगा जब, तो आप कॉन्फिडेंट हैं ये शो के लिए? क्या ये अनुपमा को बीट कर पाएगा ये शो 4.1? ये काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस शो की वेस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा कोई भी बात कहना कि अनुपमा को बीट कर पाएगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस कहानी में पूरा पोटेंशियल है पॉपुलर होने का, और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे। और उम्मीदें सिर्फ इसीलिए नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कोई भी चीज़ बनाता है इस सोच के साथ बनाता है कि अच्छी टीआरपी आएगी, लेकिन इसके साथ जो भरोसा मिल रहा है, जब भी मैं पूरी टीम को एक साथ देखता हूँ, परिवार को देखता हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ता है। और जिस तरह के सीन हम शूट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट सीन्स हैं। मैंने जीवन में वैसा काम नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन के बेहतरीन काम में से ये एक काम हुआ शायद, और मैं उन्हीं कहानियों पे काम कर पाता हूँ जो मुझे मन से अच्छी लगती। बंगाल में बहुत चर्चित है सीरियल, बहुत पॉपुलर है, और दूसरा हमने इसकी कहानी को ब्रिज से जोड़ दिया है, मथुरा से जोड़ दिया है, बस्ती है, तो बहुत ही अलग फ्लेवर के साथ ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को विश्वास है कि इस सीरियल की टीआरपी बहुत अच्छी रहेगी और सबको आनंद आएगा। On that beautiful positive note, is there any last question? Excuse me. All right. We'll take one last question. मैं देवतमा से पूछना चाहूँगी कि आप सीरियल में दिखाया गया है कि आप खुद को आलू जलेबी बनाती है, तो कितना आपको वो चैलेंजिंग लगा? आपने पहली बार कभी बनाया है? चैलेंजिंग पहली बार बहुत एक्साइटेड थी, ओह माय गॉड मैं आलू जलेबी बनाने जा रही हूँ, और मुझे लगा बहुत मुश्किल होगा। बस ऐसे थिंग है, जब आप बनाने जाते हैं उसका एक अलग सा ट्रिक है। जब मैंने बना रहे थे ओरिजिनल मेकअप क्या है मेरा ट्रिक है, मैंने बोला बता दो तो मुझे करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट पार्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, एंड काफ़ी कॉन्शियस भी होते हो कि आप क्या होता है ना, जब तेल में आप कुछ छोड़ते हो तो क्या है ना, इट गेट्स स्कैटर्ड समहाउ, तो इट हैज इट्स ओन वे ट्रिक, बट देन कहीं ना कहीं मजा भी आ रहा है। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मी नाउ आई कैन से कि आई नो हाउ टू मेक आलू जलेबी। अभी ना हमारे सेट पे ऐसा सीन था कि इसको आलू जलेबी बनानी है, तो जो हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए थे उनसे पहले मैंने सीखी, फिर मैंने खुद बना के देखी, तो आधा किलो जलेबी करीब बर्बाद हो गई। देवात्मा को सही जलेबी बनाने तक पहुंचने में मुझे लगता है कम से कम 12-13 किलो जलेबियाँ बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अभी लास्ट डे का जो शूट था उसमें इसने बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाई और सेकी भी और चाशनी में भी डाली। अभी ये मतलब बेच सकती है, बना सकती है। कितना कनेक्ट होएगा अपने अर्बन सिटीज में ये सीरियल? आप कितना कनेक्ट हो सकते हैं?
नहीं, अर्बन सिटीज में भी मिठाई प्रेम है, जलेबियाँ यहाँ भी खाते हैं, आपने बोला वो जलेबी रबड़ी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ना जो भी स्थितियाँ इस कहानी में हैं वो गांव और शहर के भेद से ऊपर है। क्योंकि संबंधों और रिश्तों की बात होती है, माँ बेटे का प्यार वैसा ही होता है गाँव में जैसे ही होता है शहर में, दादा पोते पूरे संयुक्त परिवार की जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें कहीं भी मैं कहानी के लेवल पे वो नहीं सोच पा रहा कि गांव वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे या शहर वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। कहानी यूनिवर्सल है, सबको पसंद में आने वाली है। Great. That brings us to the end of the Q&A, guys. Interviews का सिलसिला चालू रहेगा, but let's move into the photo op now, where I'd like the entire cast to join us up on stage. We have यतिंद्र चतुर्वेदी जी जो दादाजी प्ले कर रहे हैं, शैली शुक्ला जो दादी जी हैं, सौरभ अग्रवाल एज गिरीश, अजीत झा एज अभिषेक चाचा, पूजा दीक्षित एज आभा चाची, निशा झा एज करिश्मा, केरवी उडानी एज कीर्ति, Nikhilesh Rathore as Shubham and Abhishek Mishra as Shaurya. I request all the media, especially the visual media, to step forward and we can do pictures now. We want the mic. दोस्तों आप बता देना मुझे कब हटना है, क्योंकि आप लगता है